जिहादु फी सबीलिल्लाह काला वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह इला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजि मिन औ कमा काला अलैहि सलाम। आज ज़ुल्हज्जा के महीने की यकम तारीख़ है, पहला दिन है। और यकीन जानिए कि पूरी दुनिया में जितने भी अल्लाह ने दिन बनाए हैं उनमें से सबसे अफजल तरीन अय्याम ये हैं जो गुज़र रहे हैं। आज उसका पहला दिन है और तकरीबन असर का वक़्त हमने नमाज अदा कर ली है। यानी शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने पूछा हज़रत रमज़ान का महीना बेहतर है कि ये ज़ुल्हज्जा के दिन अफजल हैं? दोनों में से उसकी भी बड़ी अहमियत है और इसकी भी बड़ी फजीलत है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा इसका जवाब दिया, फरमाने लगे कि रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है उसकी रातें अफजल हैं, बेहतर हैं, लेकिन ज़ुल्हज्जा के जो दिन है ना वो रमज़ान के महीने से भी अफजल दिन है। प्यारे भाइयों, रमज़ान में तो हमारा ज़ौक़ शौक़ होता है, इन दिनों में ज़ौक़ शौक़ क्यों नहीं हमारा? आज तकरीबन दिन गुजर चुका है, रूटीन से ज़्यादा मैंने कितने नफल पढ़े हैं। सीज़न लगा होना तो ड्यूटियाँ आपकी देखने वाली होती हैं। प्यारे भाइयों, खुदारा ये बड़ा ही अफजल दिन है। रमज़ान की नेकियों से ज़्यादा अजर इन दिनों का है। रमज़ान के नवाफल, उसके कुरान की तिलावत, उसका सदका, उसकी नेकियों से बढ़कर फजीलत इन अय्याम की है। और शारीन और हमारे जो असलाफ़ हैं, जो अहले इल्म हैं, मुहद्दिसीन हैं, उनके अंदर ना 3 अशरों की बड़ी अहमियत वो समझते थे। एक रमज़ान का आखिरी अशरा, उसकी वो बड़ी अहमियत समझते थे। एक मुहर्रम का पहला अशरा, पहले 10 दिन, उसकी बड़ी अहमियत समझते और इबादत किया करते थे। और ज़ुल्हज्जा का जो पहला अशरा है, 10 दिन है, इसकी अहमियत बड़ी ज़्यादा है। और अल्लाह ने जो कसम उठाई है, वल फजर व लयालिन अशर, शारीन कहते हैं ये कसम उठाना ही काफ़ी है। अल्लाह ताज़ीम के लिए कसम उठाता है, यानी इन अय्याम की तज़ीम है तो अल्लाह इसकी कसम उठा रहा है ना। अच्छा, सबब क्या है इसकी फजीलत का? शारी ने फिर इसका भी जिक्र किया, वजह क्या है, क्यों इसकी फजीलत है। यानी जितनी बड़ी बड़ी इबादत है ना, उम्महात है, असल है इबादत की, वो सारी अल्लाह ने इन 10 दिनों में जमा की हुई है। और जो इबादत इन 10 दिनों में है वो पूरे साल में होती नहीं है। हालांकि दूसरी इबादत जब चाहे आप करें, यानी हज वाला अमल है, पूरे साल में से 365 अय्याम में से सिर्फ अरफा का दिन जो ज़ुल्हज्जा का 9 तारीख है, वो अरफा का दिन है, वो हज है, वो हज अकबर का दिन है। पूरे साल में वो किसी और दिन वो दिन नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ ज़ुल्हज्जा की 9 तारीख को आता है। तो ये एजाज़ ज़ुल्हज्जा के इस महीने को हासिल है। और फिर कुर्बानी वाला अमल है, कुर्बानी भी आप देखें, पूरे साल में किसी और दिन जानवर आप वैसे ज़िबा करें, वो आम आपका ज़बिया होगा, लेकिन कुर्बानी का जो अमल है ना वो 10 ज़ुल्हज्जा को ही अल्लाह कबूल फरमाते। इससे कबल अगर जानवर किया जाए तो अल्लाह उसको वो कुर्बानी नहीं कबूल करते। भाइयों, इतनी बड़ी बातें, गोया माली इबादत, बदन की इबादत, ज़ुबान की इबादत, जो हमने अत्तहियात पढ़ी है ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, यानी ज़ुबानी, बदनी, कोली, और इसका पूरा मुजमुआ अल्लाह ने इन दिनों के अंदर रखा है। 10 दिनों के अंदर माली भी मुशक्क़त होती है, हज उम्रा जो कर रहा है, ज़ुबान से कोली तलबिये पढ़ रहा है, और फिर आप कह रहे कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। जो हज करने जाता है वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने पढ़ रहा होता है, और जो यहाँ पे होता है वो तकबीरें बुलंद कर रहा है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। भाइयों, सारी इबादतें रब ने जमा कर दी हैं इसके अंदर। हज इसमें, कुर्बानी इसमें, सदका इसमें, रोज़ा इसमें। अरफा का जो रोज़ा रखता है, यकीन जानने उसकी अहमियत और फजीलत है। यानी गोया रोज़ा भी इन दिनों में है, माल की कुर्बानी भी है, जानवर की कुर्बानी भी है, हज वाला अमल भी है, अरफा भी है। और हदीस के अंदर आता है जितना अरफा के दिन जब मैदान अरफात में हाजी होते हैं ना, अल्लाह हमें भी तौफीक दे दे।
یا اللہ اب تو جو حالات ہیں وہ ہے، آئندہ سال نہ ہمیں تو وہاں پہ جمع کر دے، کوئی مشقت ہی نہیں تیرے گھر میں، اللہ ہمیں تو عرفہ اگلا عرفہ نہ اپنے وہاں پہ وقوف عرفات جو ہے نا مسجد نمرہ، اللہ ہمیں وہاں پہ وقوف کرنے کی توفیق دے دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جتنا اللہ قریب عرفہ کے دن ہوتے ہیں نا بالکل ہی قریب آ جاتے ہیں، اتنے قریب اللہ پورے سال میں کبھی ہوتے ہی نہیں، اور پھر اللہ عام اعلان کر رہا ہوتا ہے عرفہ والو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ تو بھائیو یہ اعزاز ان دنوں کے اندر ہے، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب یہ جو گھنٹے گزر گئے نقصان میں ہی گئے ہیں۔ اور بھائیو کتنے میرے بھائی ہیں جنہوں نے آج عصر سے پہلے نفل روٹین سے زیادہ پڑھ رہے، اگر کوئی روٹین سے 4 پڑھ رہا ہے اس نے آج بھی 4 پڑھے ہیں، تو تبدیلی کیا آئی ہے؟ ان دنوں کا اس نے قدر کی تلاوت آج زیادہ کی ہے کہ یار یہ دن افضل ہے، رمضان کے دن سے میں نے قرآن زیادہ پڑھنا ہے۔ کتنے میرے بھائی ہیں جو ابھی تک صدقہ کر چکے ہیں کہ یار اس دن کا تو صدقہ بڑا اللہ ہے، میں نے صدقہ کرنا ہے۔ یار دکان پہ بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ قل هو اللہ پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھتے جائیں۔ ان دنوں کے اندر صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں خریدنی ہوتی تھی، بخاری کی حدیث ہے، وہ بازار صرف اس لیے آتے کہ ہم بلند آواز سے تکبیریں پڑھیں گے اور ہماری تکبیروں کو سن کے لوگ بھی تکبیریں شروع کر دیں گے۔ یار آپ دکان پہ بیٹھے تکبیریں پڑھتے جائیں، آپ کے گاہک آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بات ڈال دے اس عمل کی، تو سنتوں پہ عمل کرے، رغبت پیدا کرے۔ جو بندہ جو گناہ کر رہا ہے نا خدا کا واسطہ ہے گناہوں کو چھوڑ دے اللہ کے لیے۔ میوزک سننے سے لے کر غیبتیں، چغلیاں، گالیاں، حرام کھانا، نجائز کھانا، خدا را ہر گناہ سے سچی توبہ کر لے اور عملی میدان میں کود پڑے۔ روٹین سے بڑھ کر تلاوت چاہیے، ذکر چاہیے، لمبے سجدے چاہیے، قیام چاہیے، ذکر چاہیے۔ 1 روپیہ صدقہ کر سکتے ہیں نا تو وہ بھی کریں، غفلت نہ کرے۔ خدا را للہ فی اللہ جو کچھ میں پڑھتا ہوں نا اللہ کی قسم آپ وہ کچھ پڑھ لینا۔ ابھی میں عربی کی کتاب پڑھ رہا تھا شیخ کی، امام حرم ہے، یقین جاننے جو الفاظ وہ کہہ رہے تھے نا وہ دل میں ایسے اترتے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا کی غفلت ہی نہیں ختم ہوتی اور یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں۔ خدا را ان سے غفلت اپنی دور کرے اور ان دنوں کو مشن سمجھ کے گزارے کہ انشاءاللہ کم از کم 1 قرآن تو ختم ہونا چاہیے ان دنوں میں۔ کریں گے نا جی انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو ہزاروں میں تسبیحاں لے کے جائے، قرآن پڑھے، نوافل روٹین سے زیادہ پڑھے، لمبا قیام کرے، بڑے اعلیٰ دین ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔